हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्राफ के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको शायद अच्छा भी लगेगा और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और ये एक टफ टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसको पढ़ा ही नहीं जाता था। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और आपको अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो उसको फिर देख लें, वहाँ पर हमने ग्राफ को बेसिक्स ऑफ ग्राफ नाम का है, आप उसको देखें फिर यहाँ पे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ग्राफ का बेसिक आता है कि कोई स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका स्वागत है। अगर नहीं आता तो फिर ये आपके ऊपर से जाने वाला है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। और जो पिछला पढ़ा था वो थोड़ा सा समराइज कर लेते। क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था कि हमने सिलेबस में सबसे पहले कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने ये चीज़ सीखी थी कि कोई भी अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है, पीछे गया तो देखने की दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हमें कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है तो हमें इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली ग्राफ की क्या होनी चाहिए? स्लोप होनी चाहिए। दूसरी क्या होना चाहिए? एरिया। ग्राफ का स्लोप और एरिया। तो स्लोप में हमने देखा था कि स्लोप क्या होता है, वाई अपॉन एक्स करोगे, और एरिया क्या होता था, एक्स इंटू वाई। तो हमने ये पता चला था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब वाई अपॉन एक्स करते हैं, यानी जो पहले लिखा रहता है उसको वाई में और जो बाद में लिखा रहता है उसको एक्स में लिखते हैं। तो वाई अपॉन एक्स करने पे क्या मिलेगा हमको? मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलता है हमको? वेलोसिटी मिलती है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। और इसके एरिया से हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के दर्शन नहीं होते हैं, नो फिजिकल क्वांटिटी। और इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालते हैं, यानी एरिया निकालने को कोई फायदा नहीं होता है और आपसे क्वेश्चन में भी नहीं पूछता है। और यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑब्जेक्टिव में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिल सकता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा, तो आपको वेलोसिटी दे दी जानी चाहिए, मतलब वेलोसिटी पे टिक कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी पे हम लोग केसेस लेके स्टडी करेंगे, और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अपने सिलेबस में कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है अपने सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने सिर्फ स्टडी करना है। ऐसे हेडिंग डाली थी, पढ़ा था, बस उसका एक थोड़ा सा ग्राफ बना के ड्रॉ कर लेंगे कि भाई इसका ग्राफ ऐसे बनता है, फिर हम उसके आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब आप हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, आपने हेडिंग तो पहले ही डाल दी है। तो फिर हम बात करते हैं कि जब केस लेते हैं, केस 1, कि जब बॉडी चल नहीं रही हो, जब बॉडी किस में हो? रेस्ट में हो। जब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। अगर बॉडी चल नहीं रही होगी तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। जब बॉडी चल नहीं रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अगर बॉडी की वेलोसिटी 0, देखो हमने रिजल्ट हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही निकलना, और स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो हमें पता है कि अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है क्या होती है? 0 होती है। होती है कि नहीं होती है? रिजल्ट से चलते ज्यादा समझ में आएगा, ये तो पता है। अगर अच्छा बताओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया तो उसका स्लोप, अगर वेलोसिटी 0 तो उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए? 0। अब स्लोप 0 का मतलब क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में देखा था। स्लोप 0 का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री होना चाहिए। यही तो है स्लोप 0 मतलब क्या? हमें चलने में कोई दिक्कत ना, ऐसा प्लेन चीज सीधा होनी चाहिए। ऐसा समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये भी समझेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होते। ये हमने रिजल्ट निकाली अपने मसले, लेकिन अब ग्राफ से कैसे रिजल्ट निकालते हैं वो आइए देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, और पहले लिखा है इसलिए वाई में, और इसको हमने टाइम को एक्स में लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, कोई एक्स में लिखेंगे। अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल रेस्ट में है, तो बताओ उसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं 0 होगा। टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। तभी देखते हैं, मतलब क्या है कि मान लेते हो कोई ऑब्जेक्ट था हमारे रेस्पेक्ट में, वो हमसे कुछ दूरी पे था, मान लेते हैं वो एक्स डिस्टेंस पे था। मान लीजिए हमारे सामने कोई चीज रखी थी, वो अभी रेस्ट में थी, तो वो किस में थी? हमसे एक्स डिस्टेंस पे हमें रखी हुई थी। तुमने ठीक है, हमने देखना शुरू किया, 1 घंटा हुआ, कुछ ऐसे काम नहीं था, ऐसे बेले हम लोग पड़े थे, दीवार पे खड़ी थी, हम लोग बैठे थे। अब टाइम बीतता गया, तो जब टाइम 0 था तो
ऑब्जेक्ट एक्स पे था, जब टाइम मान लीजिए कुछ भी था, यहाँ पे हम टाइम बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, अभी भी वहीं पे रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। जब टाइम कुछ और भी था तो भी ऑब्जेक्ट वहीं पे रहा, जब टाइम कुछ और भी था तो भी ऑब्जेक्ट वहीं पे रहा, और भी था तो भी ऑब्जेक्ट वहीं रहा। यानी टाइम बढ़ा रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी हमें एक ऐसे जो पॉइंट्स मिले थे, अगर इनको ज्वाइन करें, सॉरी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम देख ये रहे थे कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन हमको क्या मिल रही थी, समझ में आई बात। Yes. अब स्ट्रेट लाइन क्यों मिली, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। क्या ये ग्राफ जैसे ड्रॉ किया तुम्हें समझ में आया, कैसे ड्रॉ किया? हमने क्या किया कि हमने देखना शुरू किया, हमसे कोई ऑब्जेक्ट था एक्स डिस्टेंस पे रखा था, टाइम 0 था, टाइम बढ़ाया तब भी वहीं पे, तो भी वही था, ऐसे टाइम बढ़ाते गए तो भी ऑब्जेक्ट नहीं था, और हमने जो पॉइंट्स में उसको एक स्ट्रेट लाइन में मतलब उनको मिला दिया, उन पॉइंट्स को मिलाया। ऐसे बचपन में हम लोग खेलते थे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो उनको मिलाना था, तो हम लोग ऐसे जाते थे फिर ऐसे जाते थे, ये तो करते थे, तो हमको जो मिलता था तो वही सेम चीज यहाँ पे हमने किया है। तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। अच्छा जब स्ट्रेट लाइन मिला तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कौन सा, जब बॉडी रेस्ट में तो इसका जो स्लोप होता है वो कैसे रहता है, सॉरी जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, वो भी ऐसे मिलता है। अब स्ट्रेट लाइन में मिला है, अच्छा इसका स्लोप निकालना आता है, एम स्लोप क्या लिखते थे, वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज। अच्छा वाई में चेंज देखो कितना है, एक्स में तो चेंज हो रहा है, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे लिखते थे 1 2 3 ये 5, लेकिन एक्स में क्या चेंज हो रहा है, नहीं, एक्स में चेंज तो ऊपर जाने पे होता है ना, इसमें ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे इसमें चेंज हो नहीं रहा है, यानी हमेशा y की वैल्यू किसके बराबर है, इसमें x के बराबर है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमें की वैल्यू इस पूरे टाइम में कितने के बराबर है, x के बराबर है, तो यानी इसमें कितना चेंज होगा 0। और अगर कोई ऊपर वाली क्वांटिटी 0 हो, कितने से भी डिवाइड कर दो तो उसके लिए क्या आती है 0, यानी स्लोप क्या होगा इसका 0। स्लोप को हम लोग लिखते हैं m से, तो m क्या हो गया 0 हो गया। अब ये बताइए स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, अरे क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी, और वही तो लिखा है, स्लोप ही तो होता है। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई में जो क्वांटिटी है और जो एक्स में क्वांटिटी है, तो वाई में क्या है डिस्प्लेसमेंट है, एक्स में क्या है टाइम है, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि स्लोप की वैल्यू 0 यानी स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी है। लिख दूं क्या, यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से हमें पता चला कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है 0 है। ये तो हमने पहले भी चेक कर लिया था ना। तो ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, नोट कर लें इसको कि जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी। वीडियो पॉज करके आप नोट करें। तो आई होप आपको पहला जो केस था वो समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। अब आप क्या सोच सकते हो, कुछ सोचा है कि ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में था, दूसरा क्या हो सकता है, वो चल रहा हो, चलने के भी चलने के भी कुछ केसेस हो सकते हैं। तो कैसे चल सकता है, कांस्टेंट से चल सकता है ना, कांस्टेंट यूनिफॉर्म पीछे करके मोशन यूनिफॉर्म कर रहा है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज ना हो रहा हो, यानी वेलोसिटी में चेंज ना हो रहा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्लोप नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन और स्पीड में जब जितनी स्पीड से आप चल रहे थे वो ना चेंज कर रहे हो, और जिधर जा रहे थे वो ना चेंज कर रहे हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है। अच्छा इसका क्या मतलब, आइए देखते हैं ग्राफ के हिसाब से। मान लेते हैं थोड़ा सा पहले कुछ चीज़ें मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं अपनी स्पीड से, तभी तो समझ में थोड़ा फील आएगा। मान लीजिए क्योंकि हम तो यहाँ पे चीज़ों को थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं ना, कॉपी में पढ़ रहे हैं, असल लाइफ में चीज़ें बदल जाती हैं। तो मान लेते हैं हम चल रहे थे 5 मीटर पर सेकंड से। अच्छा अगर अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, अभी ये मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, तो अगर अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि हम 1 सेकंड में कितने मीटर जाएंगे 5 मीटर, यही तो है। 1 सेकंड में कितने मीटर जाएंगे 5 मीटर जा रहे हैं। तो अगले 1 सेकंड में, इसके बाद मतलब 2 सेकंड में कितने चले जाएंगे 10 मीटर। तो आइए इसी को थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये अपन शुरुआत में समझ लेते हैं क्या होने वाला, ध्यान दीजिए। सीधी लाइन तो बननी से मेरे से,
तो सीधी लाइन बनाएंगे। चलो सीधी लाइन बन गई है, मान लिया। ऊपर रहेगा डिस्प्लेसमेंट, एक्स में रहेगा टाइम। अब मान लेते हैं कि टाइम में अपन कुछ इंटरवल लेते हैं कि 1 सेकंड बीता, तो यहाँ पे था 5 मीटर। 2 सेकंड बीता तो ये 1 सेकंड है, तो अपने पास ये 10, और थोड़ा सा ये 3 बना के ऊपर ले लेते हैं ये 15, और ये है एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताइए, आपने शुरू किया रेस्ट से, मान लीजिए जहाँ पे आप शुरू कर रहे हो तो आप अपनी पोजीशन में चलना शुरू कर दिया। आप खुद को मानो, तो अगर आप खुद को देख रहे हो तो कहाँ पे बैठ जाते हैं, ओरिजिन पे जाके बैठ जाते हैं। तो ओरिजिन पे थे, जब टाइम 0 था तो आप चलना शुरू नहीं किए थे, टाइम 0 तो फिर आपको वेलोसिटी 0। लेकिन आप जितने जब चलना शुरू किया तो 1 सेकंड में आप कितने चल रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, तो आपने 1 सेकंड में कितने से चलोगे, 5। 1 सेकंड में कितना दूर चले जाओगे, 5। आप 1 सेकंड में 5 दूर, मतलब जहां से थे अपने पोजीशन से 5 मीटर आगे निकल जाओगे, यही तो है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे 1 सेकंड में, ये। और अगले ही 1 सेकंड में कहाँ पहुंच जाओगे, 10 पे पहुंच जाओगे। और अगले ही 1 सेकंड में आप, यानी 3 सेकंड में आप 15 पे पहुंच जाओगे, ये तो है। अरे हाँ कि ना, हाँ समझ में आया। तो अब क्या करना है, हमको 3 पॉइंट्स मिले हैं, इन 3 पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दो। तो जोड़ने पे हमको कोई ऐसी लाइन मिल रही है जो कि सीधे है, लेकिन हाँ अब की बार इसका कुछ ना कुछ एंगल पे है, की बार इसका कोई ना कोई स्लोप जरूर है ना, ये तो है। तो हमने बस ये माना है, ये चीज ये माना है कि नहीं माना है। अच्छा अब ध्यान देना, हमने ये जो माना है, तो इस बार पार्टिकल की वेलोसिटी है 0 नहीं है कि नहीं है, 0 तो नहीं है ना। अच्छा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं है और हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी क्या देता है, वेलोसिटी। तो यानी वेलोसिटी का स्लोप जो ग्राफ है उसका स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 तो है ही नहीं, है नहीं है। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालना बहुत आसान है, m इज इक्वल टू लेते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, हम ये ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B मान लेते हैं। अब ये ट्रायंगल पकड़ लो, y में चेंज कितना हो रहा है और x में चेंज कितना हो रहा है, तो कितना है देखो, y में चेंज कितना है, पहले 0 था और बाद में कितना है 15। तो चेंज कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 15 माइनस 0, और फाइनल टाइम कितना है 3 और इनिशियल टाइम कितना है 0, तो 3 माइनस 0। तो सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। यानी जो स्लोप आया वो m इज इक्वल टू आया 5। कितना आया 5। अच्छा स्लोप यानी अपने पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी जो स्लोप है वो किसके बराबर रहेगा, वेलोसिटी के बराबर रहेगा। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू है 5, ये यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस नहीं। अरे सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी कितना आई 5। अच्छा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यानी जो वेलोसिटी की वैल्यू आई, यहां से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या जो ये हमने पहले ही तो माना था कि नहीं माना था? आया नहीं आया, आया। बस ये चीज है कि जब पार्टिकल किससे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन भी करता है कि नहीं करता है, ये हमने पढ़ा था। तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी ये यूनिफॉर्म मोशन का भी केस हो गया है। अगर आप ध्यान दो, आपसे बोले कि आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ, तो आपको ये चीज ध्यान दे लेनी चाहिए। अगर याद रह जाता है उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, नहीं याद रहेगा तो हमको ड्राइव करना आता भी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। आप बुक खोलोगे तो आपको बुक में ऐसा कोई ग्राफ बना है वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप इसको मतलब नोट करें वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं मिटा दूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रहे, कैसे रहे, नॉन यूनिफॉर्म रहे। तो आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है जब पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पार्टिकल is moving with non-uniform velocity, non-uniform velocity। जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर करे चल रहा होगा, तो एक बात बताइए, तो फिर
एक बार बताइए, क्या वो जो पार्टिकल है, वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस। डिफरेंट, अलग अलग करेगा। इसका मतलब यही है कि मान लो शुरुआत में मान लेते हैं कि पार्टिकल, ऐसा ही मजे में केस लेते हैं। अभी देखो जो रिजल्ट है देखो निकल के आएगा, फील्ड ले लिया है, देखो बहुत हो गया, इसको फटाक से कंप्लीट करेंगे। ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मान लेते हैं पार्टिकल ने चलना शुरू किया, 1 सेकंड में उसने ट्रेवल किया कितना, 1 सेकंड उसने ट्रेवल किया 5 मीटर, ठीक है। तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। अगले ही 1 सेकंड उसने ट्रेवल कर लिया 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले ही एक, अच्छा 10 पे तो सही हो जाएगा, 15, कितना हो गया 15। और अगले ही 1 सेकंड में उसने कवर अप कर लिया 25, कितना कर लिया 25। तो यहाँ पे अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे, ये रहा 5 और 1 रहा ये पॉइंट। यार तो सही, पहले 5 के पहले एक बार गलती की, बस सेकंड वाले से यूनिफॉर्म मोशन करने लगा। ये इसको थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 45, ठीक है। दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी ना, अगर 25 उधर 10 का गैप लेना पड़ता, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ग्राफ जो है वो सही बने। 45, तो ये पॉइंट यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। फिर ये पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे, फिर ये 3 कहाँ गया, ये नीचे है, चलो मान लेते हैं 3 यहाँ पे है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आप शुरू किए, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, यानी अब आपको मिल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये कुछ ना कुछ आपको ऐसे दिखा हुआ मिल रहा होगा। एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इस बार जो ग्राफ है वो कुछ इसका शेप आपको ऐसे दिख रहा होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे चल रहा है। थोड़ा सा अगर इसको और क्लेरिफाई किया जाए, थोड़ा सा और इसको शार्प बनाया जाए, तो ये कुछ ऐसा है कि नहीं, देखो ऐसे ही मैंने भी पॉइंट में बस ये ग्राफ में जो ये इंटरवल्स होते हैं वो थोड़ा सा गलत ले, लेकिन ग्राफ आपको ऐसा कुछ मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो जब आपको ग्राफ ऐसा मिलना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इसके ऊपर जो भी अपने अपन लोग डिटेल्ड चर्चा करेंगे कब, जो अपने 11th में पहुंच जाएंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ है। अब वेलोसिटी में देखो एक चीज़ और वेलोसिटी में एक चीज़ हमने चेंज कर दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी में हम लोगों ने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। क्या नहीं चेंज किया है, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन को चेंज कर देते थे, मान लेते हैं 45 जा रहा होता और डायरेक्शन चेंज कर देते, मान लो जिधर जा रहा था उसका उल्टा कर देते, जिधर जा रहा था उसका उल्टा होता, तो ये 15 के बजाय ये जो अपना टाइम है ना ये घट जाता, क्या हो जाता, घट जाता। वो अपने सिलेबस में फिलहाल ये इतना समझो कि अपन को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मोशन ही करना है। क्या समझ में आया? यस सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है कि अपने सिलेबस में सिर्फ आपको 2 ग्राफ बनाए जाएंगे ऐसे ही। अब इसको नोट करो, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। नोट हो गया, रुको अभी। आपसे से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर आपसे मैं पूछूं, आपको एक ग्राफ ये दिया गया है, एक ग्राफ ये दिया गया, अच्छा वो तो पहले बना दिया, चलो ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन का है। जो जोश में होश नहीं होते और वो यूनिफॉर्म सॉरी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। वेलोसिटी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज एजम्पशन माना है कि जो पार्टिकल है सिर्फ उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको नोट कर सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका पहला ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत छोटा सा ग्राफ था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था। हालांकि आप लोगों को टफ लगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। फिर से वही चीज़ें करेंगे जो हमने पहले इसमें पढ़ा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें निकालना पड़ता है, कोई ग्राफ है और उसका एरिया निकालना पड़ता है। अब यहीं पे ध्यान दें, स्लोप को लिखते हैं m से और एरिया को लिखते हैं कैपिटल A से। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें क्या देगा, तो देख लेते हैं।
कि m इक्वल टू क्या होता है, जो y में लिखा है और जो x में लिखा है, तो y में क्या है डेल्टा v है और x में क्या है डेल्टा डेल्टा t। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सिलरेशन। बड़े जल्दी भूल जाते हो, भूले नहीं सर। एक्सेलरेशन है, ठीक है। यानी इसका स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अच्छा एरिया क्या होता है, v इंटू टी। वेलोसिटी, v इंटू टी, v इंटू टी। अगर आपको याद हो तो v इंटू टी करने में हमें क्या मिलेगा, एरिया। एरिया मिलेगा। लेकिन अब v इंटू टी करना तो इसको कैसे करते थे, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यानी स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जिसके इक्वल हो जाता है डिस्टेंस के बराबर। तो अब ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि यहाँ पे है वेलोसिटी। या ऐसे भी देख सकते हो, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट होती है सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो यूनिट है वो मीटर है। लेंथ, अच्छा लेंथ में यहाँ पे वेलोसिटी तो हमको डिस्प्लेसमेंट लाना पड़ेगा, डिस्टेंस लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो स्लोप है उससे एरिया मिलेगा, जो स्लोप है उससे एक्सेलरेशन मिलेगा, और जो एरिया है उससे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। आपको इतनी चीजें आती थी। तो हम वैसे फिर से केसेस डिस्कस करेंगे जब पार्टिकल अपना क्या कर रहा हो, कांस्टेंट। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी जीरो की कोई बात ही नहीं कर सकते हैं भाई, वेलोसिटी थोड़ी नहीं जीरो करनी की, करनी है वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो ग्राफ कहाँ बनेगा, वाई में जाओगे नहीं तो एक्स में बढ़ते चले जाओगे तो ग्राफ रहेगा ही नहीं। बना दो उसको भी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि जब v की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर v की वैल्यू जीरो होता है हमेशा हमेशा y की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। देखो कैसे, ये v है ये t है, तो जब v की वैल्यू जीरो है, अच्छा v की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, x एक्सिस पे, ये जो ग्राफ है ऐसे चलता चला जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे सीधे बनाने का, है ना। इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इसी हिसाब से, आप सुनिएगा। जब v की वैल्यू जीरो थी तो ग्राफ x एक्सिस पे था। अब मान लेते हैं v की वैल्यू कोई कांस्टेंट है 5 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकंड ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। भले v की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो इस पे आ गया था। अच्छा v की वैल्यू 5 है और अभी भी चेंज नहीं हो रही है। जब चेंज नहीं हो रही तो क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा 5 पे ऐसे ऊपर चला जाएगा, और अभी भी टाइम बढ़ने के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जब टाइम बढ़ने के साथ चेंज होती है ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये पहला केस था। और केस वन क्या था, आप हेडिंग डाल दें, हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिया। केस वन क्या था, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अगर आपको याद हो कि जब भी आप ध्यान देना, थोड़ा सा भी हम बात कर रहे हैं, मैं मार्कर की इंक पिला दूं। आपने एक बात ध्यान दी होगी, नोट किया होगा, नहीं नोट किया तो फिर मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट करो। नोट करने की क्या जरूरत है कि जब भी आप देख रहे हैं कि जब चीज जो भी या तो x की वैल्यू कांस्टेंट है तो y की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो जो ग्राफ बन रहा है वो कैसे बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है और बिना चेंज हुए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। यानी आप देखें कि जब हमने वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू s इक्वल टू x ली थी, जो कि चेंज नहीं हो रही थी, वो क्या थी, कांस्टेंट थी। तो कांस्टेंट भी जो उसका ग्राफ बन रहा था स्पीड, वो कैसे बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था, ऐसा बन रहा था, बन रहा था कि नहीं बन रहा था। और उस टाइम में जो ग्राफ की स्लोप थी वो m इज इक्वल टू जीरो थी, और यहाँ पे भी ग्राफ की जो स्लोप है m इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं है, दैट्स इट। अच्छा क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की बात नहीं है। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं क्यों जीरो है। अब यहाँ पे देखो, पहले नहीं बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन आ गया ना इसलिए पहले नहीं बता रहा हूँ। उसमें पहले बता सकता था कि आप लोग स्पीड, वेलोसिटी और टाइम के बारे में जानते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है एक्सेलरेशन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका स्लोप हमें क्या देता है, इसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू वाई में चेंज यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के। डेल्टा वी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है,
पहले भी 5 था और अभी भी 5 5 होगा, है। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0 0.8। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? 0 जीरो। जब एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो यानी स्लोप की वैल्यू जीरो। 0 अच्छा, एक्सीलरेशन करता क्या था? वेलोसिटी को घटाता था या बढ़ाता था। वेलोसिटी घटिया बढ़ी रही ही नहीं है, तो यानी एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया। यानी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब यहाँ वही चीज है ना कि डिस्प्लेसमेंट को कौन बढ़ाता है घटाता था? वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट को घटाने या बढ़ाने वाला कुछ है ही नहीं, तो वो चीज वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। Zero. और कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? 0 स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और उसका स्लोप हमेशा जीरो आता है कांस्टेंट का। और चेंज हो रहा है तो उसका जो ये रिजल्ट है, आप याद कर सकते हो, आपको अच्छा भी लग सकता है। और जहाँ पे मतलब तो हमने पहला केस डिस्कस कर लिया और हमने कुछ वहां से रिजल्ट्स भी निकाले कि अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। उसका स्लोप क्या रहेगा? हमेशा 0। अब इसके ऊपर आगे चलते हैं। जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही हो, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही हो। कैसे बढ़ रही हो? यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही हो और इंक्रीज हो रही हो, यानी पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे लिख लिया, सर मुझे लिखना पड़ेगा, मैं भूल गया था। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ऐसा लिखो। पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। आवाज क्या कर रहे हो यार? पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जब पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या होगा तो उसका मतलब क्या है कि पार्टिकल, अच्छा भी देख लेते हैं पहले। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू ए है वो वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। ठीक है। और ये है केस 2। ये है केस 2। इतना समझ जाए अगर ये केस 1 ने लिखा तो केस 2 है, लेकिन मैं भी अगर मुझे पता चलेगा तो फिर मैं लिखता रहूँगा। पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी एक ही वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हम थोड़ी सी मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। अगर एक्सेलरेशन 1 है और मान लीजिए किसी वेलोसिटी पे लगा, मान लेते हैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पहले थी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई लिखते हैं उसको, और करके हम उसको यू भी लिखते हैं। लिखना सीख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास, है ना। तो वी आई और यू कट गया सर। क्या होगा? अरे तो अभी के लिए कटा ना कि 11th तो पढ़ना ही पड़ेगा। 11th में नहीं पढ़ोगे, वो देखा जाएगा। तो अगर मान लेते हैं वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 5 लेके परेशान हो गया, 5 ही बोल रहा है। तो अगर आप करते हो 1 सेकंड के लिए इस पे लगाओगे, अगर आप इस पे लगाओगे 1 सेकंड के लिए इतना एक्सेलरेशन, तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी 1 सेकंड बाद आफ्टर t इज इक्वल टू 1 पे आप देखोगे जिसकी वेलोसिटी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? और अगर मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 2 पे तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। दैट्स इट। तो अगर 2 सेकंड के लिए लगाएंगे तो फिर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है। जब इसका मतलब होता है तो फिर आगे की बात करते हैं, ग्राफ में इसको कैसे प्लॉटिंग करेंगे। तो मान लेते हैं अपने पास पार्टिकल की वेलोसिटी, ये इतनी डेटा है अपने पास, इन्हीं को हम लोग लेके अब देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये है अपने पास वेलोसिटी, ये है अपने पास टाइम। तो टाइम बढ़ रहा है, तो जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? 5। और जब टाइम बढ़ गया कितना? 1 सेकंड, कितना दूर यहाँ पे लिया जाए, 1 हो गया। तो पार्टिकल की, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी थी 5, और जैसे ही 1 हुआ पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 7 हो गई बढ़ के। कितनी हो गई? 7 हो गई। तो अपन बढ़ाएंगे 1 तो ये 5, ये 2, तो यहाँ पे इसको बढ़ा देंगे 7। और जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी हुई, मतलब 2 सेकेंड बढ़ा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट अपने पास ये रहेगा और इनको हम मिलाएंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये हमने क्या किया, इसको मिला दिया।
ये हमने क्या किया, इसको मिला दिया, 0 पे था तो फिर पार्टिकल की वेलोसिटी 5 थी, 1 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 7, फिर उसके बाद 9, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है। तो अपना जो इस बार जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो ऑरिजिन से नहीं शुरू हो रही है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है इस बार। अब ऑरिजिन से यहाँ से क्यों नहीं पास करा, ऑरिजिन से इसलिए नहीं पास करा था कि जो टाइम 0 था तब वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं थी, यानी जब t की वैल्यू 0 तो फिर इस बार v की वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन अगर यही पार्टिकल में जब t की वैल्यू 0 ले लें और v की वैल्यू 0 ले लें तो अपना ग्राफ कुछ अलग हो जाएगा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इस बार वो ग्राफ ना, लीनियर अलजेब्रा इन 2 वेरिएबल्स, वो वहीं से आपको क्या हो जाएगा, t0 है, फिर मान लेते हैं t1 हो जाएगा तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2, कैसे 2 है यार, ये 2 हो जाएगा 2, t की वैल्यू 2 लेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4, t की वैल्यू 3 लेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो आपने ग्राफ इसका ड्रॉ किया, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप, यहीं पे आप समझ लेते हैं 1 2, ये अरे सीधा तो बन जाए पहले, तभी तो ग्राफ सही से बनेगा। चलिए ऐसे बना लेते हैं। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक, और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो यहाँ पे आप जब इसको बनाएंगे तो अपना जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे ही क्रॉस करेगा, ठीक है। अरे वो आपने बनाया होगा ना, नहीं बनाया है, मैं इसको ऐसे पहले बना के फिर इसको सही कर लूँगा, इसमें क्या है। अब देखेंगे आप कि ये है 0, जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 0 है, जब टाइम हो गया 1 सेकेंड तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 2, जब टाइम की वैल्यू हो गई 2 तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 4, और जब टाइम की वैल्यू है 3 तो पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है 6, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा कि नहीं भाई साहब। अब आप देखते हैं इसी ग्राफ से कुछ कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, और निकालने के लिए मुझे जगह चाहिए होगी यहाँ पे लिखने के लिए। तो जैसे ग्राफ में हमने सीखा था स्लोप निकालते कैसे हैं, तो आइए स्लोप देख लेते हैं, स्लोप देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, स्लोप मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ये देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, अगर मैं इसको मिटा दूं ऐसे ही बीच की जो भी लाइन से अगर मैं इनको मिटा दूं, ये इसको मैंने क्या किया मिटा दिया, और ये एंगल थीटा है और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो अब ये ट्रायंगल है, तो अब ट्रायंगल में आप इसका थीटा नहीं निकाल सकते, tan थीटा क्या होता था स्लोप देता था, tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। आई होप ये आपको करना आता तो आपका एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट, एज सिंपल एज इट इज। हमने पहले माना भी कितना था एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आ कितना रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो हमने स्लोप निकालना जान लिया था, लेकिन अब जब अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई है, वह है इसका एरिया निकालना। क्या निकालना, एरिया। तो इस एरिया अंडर इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो जो ग्राफ है क्या है एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें आता है एरिया। एरिया से हमें क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस की, पार्टिकल इतनी देर में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, यही तो है, अरे यही तो होगा भाई। अब क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो और हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इन बेस कितना है 4 है, हाइट कितनी है 8 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 4 8 4 से 32 मतलब 16 मीटर, कितना हो गया 16 मीटर। आपको शायद ये समझ में ना आया हो कि जब एरिया कैसे एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल से अगर आपसे पूछ रहे इसी प्रश्न में, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा आपको ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ मैंने ये बनाया था, आपको ग्राफ दे दिया जाए, बताइए कि इस ग्राफ की मदद से आप एक्सेलरेशन निकालिए और पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट हो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो वो बताइए। तो ये मेथड है निकालने का, स्लोप निकालिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए, अगर v और t दिया है डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर आप उसका एरिया निकाल ले। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अब यहीं पे आप बात करते हैं, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली घट रही हो, यहाँ पे यूनिफॉर्मली क्या हो एक्सीलरेटेड था, और अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो उसका, इस बार क्या कर रहा है पार्टिकल ब्रेक लगा रहा है और उसकी वेलोसिटी घट रही है। जैसे कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का केस ले लेते हैं, पार्टिकल
में यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का केस लेते हैं, केस ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। तो क्या होगा, अगर आपको ये पता होगा कि जहाँ पे रिटार्डेशन लगता है वहाँ पे वेलोसिटी घटती की बढ़ती है, घटती है, तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का केस है। उसी का उल्टा ले लेते हैं ना, कि हमने देखा था पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही थी, अब देखेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी घटती कैसे है, तो इसी का उल्टा मान लेंगे। इस बार एक्सेलरेशन मतलब जो रिटार्डेशन है वो है, इसकी वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पार्टिकल की जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। यानी अगर 1 सेकेंड के लिए लगाएंगे तो इतने से आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आइए देखते हैं, जब आपकी वेलोसिटी, हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट लेते, जब आपका टाइम 0 था तो आपकी जो वेलोसिटी कितनी थी, v इज इक्वल टू 0 8 थी, कितनी थी, 8 थी। जब टाइम हमने 1 लिया तो एक्सीलरेशन 2 का लग रहा है, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम की वैल्यू है 2 तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 मीटर, सॉरी घटना है ना, हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही हमको घटाना है, और घटाएंगे तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। और ये पॉइंट है 8 का, जो 0 है ये 8 है। इस बार लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 3 2 1। तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और ये है वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकेंड में है, और ये है टाइम जो कि सेकेंड में है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वजह से जो लग रहा है, रिटार्डेशन की वजह से इस पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही है। घट रही कि नहीं घट रही, देखो पहले 8 था और फिर घटते 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 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 की। तो रिटार्डेशन तो यही काम करता है ना। ये कौन सा था, केस 3 था, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का केस था। आई होप आपको समझ में ये आ गया हो, ठीक है। अपने सिलेबस में इतनी चीजें थी, ज्यादा कुछ चीज तो थी नहीं। अब आपसे इसमें पूछ लेता है डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो हम लोग वो निकाल देते हैं। आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी की बजाय स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उस इंस्टेंट पे वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको ग्राफ के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो अपना अगला टॉपिक है ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ मोशन। वहाँ से डिराइव भी करेंगे इसी इन्हीं ग्राफ की मदद से। तो फिर तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।